झारखंड की आर्थिक स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य का खजाना खाली नहीं, बल्कि योजनाओं को संचालित करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड आर्थिक रूप से सक्षम है। राज्य के पास अभी भी 18 से 20 हजार करोड़ रुपए तक ऋण लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं के लिए वित्तीय बाधा नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से फंडिंग समय पर नहीं मिलने से दिक्कतें आती हैं। मंत्री ने कहा कि यदि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि समय पर मिले तो झारखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है, जिसके चलते कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। आदत हो तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन माइनस पॉइंट जहां भी जा सकते हैं आप, जितनी दूर तक जा सकते हैं, कहीं दूर तक संभावना नहीं। और ये बात तो कल भी मैंने कहा है कि ये बात निकली कहां से बात है। कोई कह रहा है कि राज्य का खजाना खाली हो गया, तो वित्त मंत्री हमने कोई हमसे पूछा होता कि राज्य का खजाना खाली है कि किस स्थिति में, अभी पूछा जा रहा है। कल भी मैंने कहा है कि किसी भी योजना के लिए या स्थापना या गैर स्थापना के लिए राज्य के पास समुचित अर्थव्यवस्था है, कोई कमी नहीं। और एक बात बता दें कि अगर राशि की कमी दिखाई भी पड़े तो जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट है, जो हमें ये अवसर देता है किसी भी राज्य को कि आप 3% तक कर्ज ले सकते हैं। झारखंड वो राज्य है पूरे देश में जो विद इन लिमिट है। 3% से हम 2% पर है। 1% की अगर बात करिए तो अभी भी हम 18 से 20 हजार करोड़ रुपया बाजार से ऋण ले सकते हैं। और इसके बाद लोग कह रहे हैं कि पैसे की कमी, कोई कमी नहीं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए वो भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुदान की राशि, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजना, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग योजना चलती है, मनरेगा की योजना चल रही है, उसमें मजदूर का कंपोनेंट है, उसके बाद फिर उस पर मटेरियल कंपोनेंट है। तो केंद्रीय प्रायोजित जितनी भी योजनाएं चल रही है, अगर उसका पैसा समय पर मिल जाए तो हम झारखंड को और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यह अत्यंत दुखद बात है कि हम लोग विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि कोल कंपनी के पास जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। मैं जब मिला था कोयला मंत्री जी से तो मैंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई आप, अगर हमारी मांग है 1,36,000, यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने अधिकारी को भेज दें, हम अपने अधिकारी को भेज देते हैं। जो भी वास्तविक होगा बकाया वो आप हमको दे दीजिए।